हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी गोवा की दो नोटिफिकेशंस है, दोनों को हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईआईटी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की की। यहाँ पे आप सबसे पहले इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है iitr.ac.in। स्क्रॉल करने के बाद या इनफैक्ट कहीं पे आपको मेन्यू टैब दिख रहा है, तो इसे आप ऑब्वियसली इस पे क्लिक करेंगे, देन एडमिशंस का ऑप्शन है, देन पीएचडी एडमिशंस। ये पोर्टल ओपन होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन अंडर विश्वेश्वरैया स्कीम ईसी एंड सीएसई डिपार्टमेंट्स के लिए है। अप्लाई करना होगा तो दिस इज द लिंक, एंड ब्रोशर के लिए आप इस लिंक से उसे बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ब्रोशर देखते हैं। ये है नोटिफिकेशन, ये है पीडीएफ बेसिकली पीएचडी फुल टाइम। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर पीडीएफ में है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है, लोकेशन है, कैंपस तो बेसिकली ओवरव्यू है, देन डॉक्टरल रिसर्च से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, देन डिटेल्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं जब आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाते हैं पीएचडी करने के लिए। तो डिफरेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि प्राइजेज अवार्ड्स वगैरह हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। हम स्पेसिफिकली जो नोटिफिकेशन है उसी पे फोकस करेंगे। तो ये है जो इनका जॉइंट डिग्री प्रोग्राम होता है उससे रिलेटेड, देन बाकी तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है इंपॉर्टेंट डेट। देखिए 21 सितंबर से स्टार्ट हुआ एप्लीकेशन एंड 5 अक्टूबर लास्ट डेट है। आप रात 12 बजे से पहले तक अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद देखिए डेट ऑफ अकेडमिक रजिस्ट्रेशन बाय द कैंडिडेट्स इन पर्सन, तो 27 को इन पर्सन वहाँ आपको जाना होगा। बाकी फिर क्लासेस कमेंस कब से होंगी ये लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करना है। देन ये जो स्कीम है इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशंस है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का जो पीएचडी स्कीम है बेसिकली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ऑफ डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, इसे इनिशिएट किया गया था 2014 में, एंड इसके तहत या इसके अंडर फुल टाइम पीएचडी की कुछ सीट्स हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में ऑल अक्रॉस द कंट्री डिवाइडेड हैं या एलोकेट की गई हैं बेसिकली, एंड उन्हीं के लिए सेपरेट नोटिफिकेशंस आते हैं। सिर्फ आईआईटीज़ ही नहीं है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ठीक है। यस, बाकी फेलोशिप कितनी होती है? 38,750 होती है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए। उसके बाद हो जाती है थर्ड ईयर से 43,750, ठीक है। ये जो भी 5 ईयर्स तक जब भी आप कंप्लीट करें तब तक के लिए होती है। फंडिंग भी मिलती है, तो जो कंटिजेंसी होता है वो 1.2 लाख पर ईयर तक मिल सकता है प्रोजेक्ट प्रपोजल के बेसिस पे, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ओवरऑल इनका इस इंस्टीट्यूट का पीएचडी के लिए वो है, मास्टर्स डिग्री में 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है, 5% रिलैक्सेशन है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। फिर है साइंसेस वगैरह में डिग्री है तो एलिजिबल हैं अगर आप के पास जो या आपने जो पीजी में एडमिशन लिया था वो नेट वगैरह के थ्रू लिया था या प्रोसेस के थ्रू लिया था। बाकी यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि CFTI से जो कैंडिडेट्स हैं सब उनके लिए है, बट क्योंकि ये जनरल नोटिफिकेशन है तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर स्कीम की नहीं है। बट येस, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ME MTech है IT में, CSE में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या AI डेटा साइंस या इक्वलेंट में तो आप एलिजिबल हैं, या MTech ME है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल में तो आप भी एलिजिबल हैं। BE-BTech है इनमें से किसी ब्रांच में तो आप एलिजिबल हैं, या फिर 5 ईयर का आपने इंटीग्रेटेड BSMS कोर्स किया हुआ है मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग या इक्वलेंट तो आप भी एलिजिबल हैं। इस केस में आपके पास गेट पेपर होना चाहिए, एज इन गेट क्वालिफाई किया हो आपने। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो उसके लिए आप यहाँ क्राइटेरिया देख सकते हैं। येस, अगर MSc फिजिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है एप्लीकेशन फ़ीस 200 है एप्लीकेशन फ़ी, एक के लिए कर रहे हैं, अगर दोनों डिपार्टमेंट के लिए करेंगे तो 200 पर डिपार्टमेंट होगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है एक से ज़्यादा के लिए चाहे तो आप कर सकते हैं अप्लाई। फिर फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ओके। देन यहाँ पे स्टेप्स कैसे कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें हैं। तो देखिए ये है नोटिफिकेशन आईआईटी रुड़की का, एंड मेनली आपने फेलोशिप ऑलरेडी देख ली है कितनी मिलती है। डायरेक्टली आपको जाना होगा, रिटन टेस्ट वगैरह नहीं होता है, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग डायरेक्टली जब आप इन पर्सन जाएंगे तो इंटरव्यू होगा या जो भी होगा ईमेल के थ्रू आपको बताया जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट्स देख लिए, MSc किया है फिजिक्स वगैरह में तो आप सेकेंड डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं। बाकी टू द पॉइंट ही सारी इन्फॉर्मेशन है, और आप चाहे तो स्कीम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई भी इशू है तो आप इस email ID पे इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं IIT गोवा का नोटिफिकेशन। ये है वेबसाइट IIT गोवा की।
सो iitgoa.ac.in, लिंक अगेन आपको दोनों ही जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद ही आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। सेकेंड फेज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के लिए है, इसी पे क्लिक करना होगा। देन पोर्टल या जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसी का लिंक जो है वो आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन। फाइन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। इस लिंक के थ्रू यू कैन अप्लाई, दैट इज़ इस पर क्लिक करके। एंड ये है एडवर्टीजमेंट का लिंक। तो अब हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट। सो यस, ये है नोटिफिकेशन या बेसिकली इंफॉर्मेशन ब्रोशर अंडर विश्वेश्वरैया PhD स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT फेज़ 2। सो यस, टेबल ऑफ कंटेंट्स। देन यहाँ पे आप बाकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है, देखिए फुल टाइम ही है PhD। सो मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग टेक या इक्विवेलेंट डिग्री है 60% मार्क्स के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं। बैचलर्स के बाद डायरेक्टली करना चाह रहे हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, 70% मार्क्स हों। अगर मास्टर्स डिग्री साइंसेज आर्ट्स वगैरह में है तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इनमें से कोई और एडिशनल रिक्वायरमेंट भी आपको फुलफिल करनी होगी, चाहे वो गेट हो या बीटेक ड्यूअल डिग्री IIT से हो, CPI 8 या उससे ज़्यादा हो, या 2 इयर्स का मिनिमम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो। देन इस स्कीम के अंडर स्केड्यूल क्या है, तो देखिए 26 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। एप्लीकेशंस आर एक्टिव एंड लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 16 अक्टूबर। ओके, उसके बाद आपको शेड्यूल मिलेगा देखने को, या बेसिकली ईमेल के थ्रू आपको बताया जाएगा कि रिटर्न होगा या सिर्फ इंटरव्यू होगा या ओवरऑल क्या प्रोसेस है एंड कब होगा, ठीक है। ये है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। सो फॉर CSE मशीन लर्निंग एंड एल्जेब्रा, फॉर कंप्यूटर साइंस, फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्किट्स डिज़ाइन, VLSI डिज़ाइन, 5G related technologies, computational processing and materials। ओके, नेक्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शन। सो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, कोई फॉर्म सेंड नहीं करना है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ PhD मैनुअल देख लीजिएगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल द कैटेगरीज इज़ 100 रुपीज़। फॉर SC ST PWD EVS कैटेगरी मेल इट इज़ 100 रुपीज़। एंड बाकी सभी के लिए दैट इज़ बेसिकली जनरल OBC NCL या जनरल OBC के लिए मेल के लिए 200 है, ठीक है। एंड ये बैंक डिटेल्स हैं, इसी पे आपको पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको UTR या जो भी ट्रांजैक्शन नंबर है वो एंटर भी करना होगा। अप्लाई करने के ये स्टेप्स हैं, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी इशू है, ठीक है, तो आप देखिए इन्हें एकेडमिक क्वेरी के लिए academic_query@iitgoa.ac.in पर मेल कर सकते हैं। टेक्निकल इशू के लिए PhD_TEC_issue@iitgoa.ac.in पे मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा गया है कि सिर्फ जो बेसिक क्राइटेरिया मेंशन था, जैसे 60% मार्क्स मास्टर्स में, तो वो कोई गारंटी नहीं है कि आप शॉर्टलिस्ट होंगे ही। एंड ऑल्सो स्पेसिफिक स्कीम है, बाकी जो भी प्रोसेस है जैसे टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यस, यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा एक बार फिर से खुद से, इसे मैं शेयर कर दूँगी। एक्चुअली यू नो द थिंग इसकी व्हाट्सएप पे PDF शेयर नहीं होती है, सिर्फ JPG या वीडियोज़ ही शेयर हो रहे हैं। बाकी यस, टेलीग्राम पे आई विल शेयर, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। एंड आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। विश्व इस स्कीम के थ्रू बेसिकली जैसे NITs के भी हमने काफ़ी फॉर्म देखे, तो सारे सेम स्कीम के हम एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। सो यस, आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ share this video, please like this video and do not forget to subscribe the channel। कोई इशू है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, so do let me know that in the comment section below। Thank you so much for watching this video।